सही लोग हैं, जिनका सही सोच है, उनको टिकट जनसुराज पार्टी ने दिया है। भ्रष्टाचार ब्लॉक के अंदर में, थानों के अंदर में हो रहे हैं, उनको समाप्त करना है और युवाओं को रोजगार देना है, बच्चों को अच्छा शिक्षा व्यवस्था कराना है। रह गई रितेश पांडे जी को अगर टिकट मिला है तो वो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में उनका अच्छा छवि है। बिहार में आज तक ने किसी भी दल ने किन्नर समाज को टिकट नहीं दिया है। उन लोगों का भी अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको चुनाव लड़ना है। मैं आलोक सिंह अभी न मौजूद हैं बेतिया में, और कहा तो जनसुराज के दावेदार प्रत्याशी संतोष चौधरी जो कि नौतन विधानसभा के हैं, जो कि कल जनसुराज ने 51 लिस्ट जारी किया, उन्हीं पे चर्चा करेंगे हम। आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सभी बिहार वासियों को जय बिहार। आप जनसुराज के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कल आपकी पार्टी ने 51 मतलब कि उम्मीदवार का नाम घोषणा किया और आपके चंपारण से 2 उम्मीदवार की घोषणा किया। हालांकि दोनों उम्मीदवार काफ़ी खुश थे, लोगों मिठाइयाँ बांटी, खुशी का माहौल था, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे वहाँ पे, मतलब कि माला पहनाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें यही कहना चाहेंगे कि जो टिकट का जो कल घोषणा 51 आदमी का जो हुआ जनसुराज पार्टी के तरफ से, माननीय प्रशांत किशोर जी की सोच समझ से जो व्यक्ति चुन के बिहार से निकाले गए, आप देखिए वो 51 आदमी कितने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उसमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से राजनीति में रहा है, ठीक है, और सभी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ योगदान सभी ने दिया है। ऐसे ऐसे चेहरों को चुन के निकाला गया है, और इस पे जो लोगों का जो हवा था कि भाई जनसुराज दूसरे दल से भागे हुए नेताओं को टिकट देगा, इसका टिकट कटेगा तो उसको मिलेगा, इसका टिकट कटेगा तो उसको मिलेगा, तो ये सब चीज़ तो सामने कल आया ही है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग पहले अफवाह उड़ाते थे कि यहाँ से भागेगा तो जाके जनसुराज का टिकट लेगा, तो आप देखिए जनसुराज ने उन्हीं को टिकट दिया है जो पहले से जनसुराज के पदयात्रा के समय से जनसुराज में मेहनत करते आ रहे हैं, जनसुराज को यहाँ तक मतलब पहुँचाने का काम किया है। और जो सही लोग हैं, जिनका सही सोच है, उनको टिकट जनसुराज पार्टी ने दिया है। और हमारे पश्चिम चंपारण ज़िले में जो तो टिकट मिला है, एक वाल्मीकि नगर से और मास्टर साहब हैं, और एक आपको लौरिया जोगापट्टी से सुनील कुशवाहा जी हैं, ठीक है। तो आज देखिए कि वाल्मीकि नगर जो सीट है, वहाँ थारू समाज का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या है, और आज तक किसी पार्टी ने थारू समाज को सम्मान नहीं दिया। जो काम आज जनसुराज ने किया है वहाँ एक टिकट देके, बाकी जो सुनील भाई को टिकट मिला है वो तो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में बहुत दिन से रहे, और मास्टर साहब का भी समाज में बहुत योगदान रहा है, जो जिन 2 आदमी को टिकट मिला है। चलिए, जनसुराज शुरू से कहती आ रही है कि सभी लोगों को लेकर चलेंगे। पहली बार ऐसा जनसुराज में हुआ है कि एक किन्नर को टिकट दिया गया है गोपालगंज से। इस पर क्या करना चाहिए? बिहार में एक मतलब कि नया, मतलब कि कहा जाए तो सच में जनसुराज जो हर वर्ग के लिए सोच रही है, पहली बार किसी पार्टी ने टिकट दिया, जनसुराज ने किन्नर को टिकट दिया। इस पर क्या करना चाहिए? मान लीजिए प्रशांत किशोर जी, चाहे जनसुराज के जितने भी वरीय साथी हैं, वो हमेशा बताते हैं कि भाई जनसुराज हर एक समाज के लिए सोच रहा है, और इसको अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं है जनसुराज का। इसको बिहार को बदलना है, और बिहार के युवाओं के लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी है, बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करना है। इसलिए सभी समाज के लोगों को एक साथ लेके चलने में ही ये अच्छा लगता है, ठीक है, और वो काम जनसुराज कर रही है। जैसे आपने कहा कि किन्नर समाज को भी टिकट दिया गया, बताइए कि बिहार में आज तक ने किसी भी दल ने किन्नर समाज को टिकट नहीं दिया है। उन लोगों का भी अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको चुनाव लड़ना है, और जनसुराज सबको इज्जत सम्मान दे रहा है। और अभी तो मान लीजिए 51 सीट की घोषणा हुआ है, बाकी और सीट में देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग आपको चुनाव में दिखेंगे इस बार। इसीलिए तो बार बार जनसुराज कह रहा है कि भाई जनसुराज इस बार अपना सरकार बनाएगा, क्योंकि टिकट उन 1200 साढ़े 1200 परिवार जो पहले से राजनीति का कुर्सी छेक के बैठे हैं, उनको ना मिल के नए नए चेहरों को जनसुराज लाएगा, और उनके भरोसे अपना चुनाव लड़ेगा, और उनको जिता के ले जाके सरकार भी बनाने का काम करेगा। जनसुराज ऐसी पहली पार्टी बनी है जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे पहले 51 लोगों लिस्ट का जारी किया। अभी तक ना एनडीए न घोषणा कर पाई, और ना ही महागठबंधन। दोनों में चहल पहल मची हुई है, या जो गठबंधन के लोग हैं उनमें बन नहीं रही है।
जनसुराज को पैसा लेके टिकट नहीं बांटना है। जनसुराज को उनको टिकट देना है जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, जनसुराज को आगे बढ़ाया। हर एक वर्ग के लोगों को इज्जत सम्मान देते हुए टिकट देना है। बाकी जो पार्टियां आप देख रहे हैं उनमें होड़ इसलिए मचा हुआ कि वहाँ सब लोग दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कौन ज़्यादा पैसा दे रहा है, जिसकी वजह से आज होड़ मचा हुआ है। जब वो डील हो जाएगी सब आपको सामने दिख जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। चलिए, प्रशांत किशोर ऐसे पर्सन हैं जो कि करगहर विधानसभा से भी आते हैं, आरडीएस पांडे भी आते हैं। तो प्रशांत किशोर ने अपने न लड़ के रितेश पांडे को बोले कि नहीं यही बेहतर है, अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया पार्टी के लिए कि पार्टी सबसे बड़ी है, हम बाद में हैं, ठीक है ना। तो इस पर क्या करना चाहेंगे? कि प्रशांत किशोर के सोच जैसा व्यक्ति आपको शायद ही कम मिलेगा, जो अपना सब चीज़ न्यौछावर करके और बिहार को बदलने के लिए वो व्यक्ति आज 3 सालों से लगा हुआ है। रह गई रितेश पांडे जी को अगर टिकट मिला है तो वो भी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में उनका अच्छा छवि है, अच्छे व्यक्ति को टिकट मिल रहा है और अच्छा गायक भी हैं, और टिकट उनको अगर मिला है तो कुछ अच्छा ही होगा। नौतम विधानसभा से यदि आपको टिकट मिल रहा है और वहाँ के जो 3 बार के जो माननीय विधायक हैं उनसे जनता जो कि कहा जाए तो ग्रस्त है, लोग उनको खेदेड़ रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर आपको वीडियो देखने को मिल रहा है, लोग उनका मतलब विरोध कर रहे हैं। यदि आपको टिकट मिल रही है, आप चुनाव जीत रहे हैं, तो उस मतलब क्षेत्र की बदहाली को आप दूर कर पाएंगे? एकदम दूर करेंगे लोग, क्योंकि हम लोग का काम है सब लोगों के समस्या को दूर करना। 5 वादे जो किए गए हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर नौतन बैरिया से जनता ने हमको अगर मौका दिया तो आप देखेंगे कि वहाँ के बहुत सारे समस्याएं जो हैं, हमने पहले से भी कहते आया ही बात को कि गांव के अंदर में बैठ के उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लोगों को ज़्यादातर थाना, कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम वहाँ से विधायक बनते हैं, जनता हमको अगर मौका देती है, तो हम अपने स्तर से युवाओं को भी कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम बैठा के, छोटे छोटे उद्योग बैठा के, छोटे छोटे कार्यक्रम बैठा के, जैसे हाँ लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, क्योंकि नौतन बैरिया क्षेत्र जो है कृषि उद्योग क्षेत्र है और सब्जी का वो समझिए कि राजधानी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देके और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। ये मेरा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा और भ्रष्टाचार को मिटाना सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य है, ठीक है। जो भ्रष्टाचार ब्लॉक के अंदर में, थानों के अंदर में हो रहे हैं, उनको समाप्त करना है और युवाओं को रोज़गार देना है, बच्चों को अच्छा शिक्षा व्यवस्था कराना है, यही सब कामें होंगी। थैंक्स।